गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 25 जुलाई ऑफ 2024। 25 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है? आपका आंसर हो जाएगा 82। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने लेटेस्ट रैंकिंग में भारत के पासपोर्ट को 82वें स्थान पर रखा है, जिसमें भारतीयों को कुल 58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री की अनुमति मिलती है। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के डेटा पर आधारित है, जो दुनिया भर में यात्रा संबंधी जानकारी का सबसे व्यापक और सटीक डेटाबेस रखता है। भारत की वर्तमान रैंकिंग सेनेगल और तजाकिस्तान जैसे देशों के साथ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो जुलाई 2024 में जारी किया गया, ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर इस सूची में टॉप स्थान पर है। इस आधार पर सिंगापुर का पासपोर्ट 195 देशों में वीज़ा फ्री पहुंच देता है। इससे पहले जनवरी से लेके जनवरी और फरवरी 2024 तक भारत की रैंक थी 80, जो अब गिर के 82 हो गई है। 72 की बात करें तो 72 को आर्टिफिशियल प्रिपेयर्डनेस तैयारी इंडेक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सूचकांक में भारत का स्थान 32वां है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 72 है। 63 की बात करें तो ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 63 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 63 है। 10 की बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान है 10वां। वहीं प्रथम स्थान पर है रूस। तो प्रथम स्थान पर ये सिंगापुर रहा। इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो जारी किया गया, इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा। सिंगापुर के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने, कौन बने? लॉरेंस बोंग। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज अभिनव बिंद्रा को हाल ही में ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह समारोह 10 अगस्त को पेरिस में 142वें इंडियन ओलंपिक कमेटी के सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था। उन्होंने ISSF एथलीट समिति और IOC एथलीट आयोग में भी काम किया है। वहीं कपिल देव की बात करें तो कपिल देव को हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अचंता शरत कमल की बात करें तो इन्हें हाल ही में
ये कौन है? टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इसे हाल ही में समर ओलंपिक जो पेरिस में हो रहा है, पेरिस ओलंपिक में ओपनिंग ओपनिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बियरर इस बनाया गया था। इसके साथ में ही पीवी सिंधु भी थी, पीवी सिंधु। सो देख, गगन नारंग की बात करें तो गगन नारंग को हाल ही में इंडिया का इंडियाज का सेफ डी मिशन नियुक्त किया है इसे। किसकी जगह लिया था इन्होंने? तो एमसी मैरी कॉम की जगह लिया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है अपने स्टेट में? सो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य ने अब से सभी पर्यटक वाहनों में एक बड़ा कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि इससे नाजुक हिमालयी परिस्थिति को बचाया जा सके। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद भी सिक्किम में पर्यटकों की अधिक संख्या होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वहाँ के पर्यटन विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किया गया। इसका उद्देश्य जो है, इस उपाय के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। इसके अलावा सिक्किम में हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया, इसका नाम है सागा दावा, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा सिक्किम हाई कोर्ट भारत का पहला फर्स्ट हाई कोर्ट बना, जिसने हाल ही में अपने कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की। मेघालय की बात करें तो मेघालय में हाल ही में वहाँ की प्रथम महिला डीजीपी बनी है, जिसका नाम है इदी सासा नोगरोंग। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हाल ही में एक नया योजना लागू किया गया, जिसका नाम है लड़का भाऊ योजना। इसके अलावा एक और योजना लागू किया था, जो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना स्कीम। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हाल ही में कर्नाटक के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी खोला गया पब्लिकों के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय समुद्री केंद्र आईएमसी किस मंत्रालय की एक पहल है? सो आपका आंसर हो जाएगा बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, भारतीय समुद्र केंद्र आईएमसी की स्थापना कर रहा है, जो समुद्री भारत विजन 2030 के तहत एक आधारशिला पहल है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की अगुवाई में आईएमसी का उद्देश्य भारतीय समुद्री उद्योग को एकीकृत करना, नीति और उद्योग संबंधी सिफारिशों को पेश करना है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में भारत की भूमिका को बढ़ाना है, घरेलू समुद्री क्षेत्र को मजबूत करना और प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारत की समुद्री हितों को बढ़ावा देना है। तो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। कोयला और खान मंत्रालय कौन है? जी किशन
जी किशन रेड्डी। इन्होंने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, निर्माण पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने कोलकाता में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ किया? कोलकाता में। रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह। इन्होंने हाल ही में भारत के सशस्त्र बलों के लिए एक पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पर्श। स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही अपर कर्नाली जल विद्युत परियोजना किस देश से में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड जो इरिडा है, नेपाल की कर्णाली नदी पर 900 मेगावाट की अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना में 290 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। यह रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो नेपाल और भारत और बांग्लादेश को 25 वर्षों तक बिजली की आपूर्ति करेगी। 2008 में जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेड को दिया गया था। यह प्रोजेक्ट सालाना 3,466 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा। इसके अलावा नेपाल ने हाल ही में फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। इसके अलावा भारत और नेपाल ने हाल ही में संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपस में सहयोग किया है। भूटान की बात करें तो भूटान के साथ भारत ने हाल ही में फूड सिक्योरिटी को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इसके साथ ही भूटान के साथ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मांगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके अलावा इस साल न्यूज़ में रहा ग्याल सुंग परियोजना प्रोजेक्ट। भारत की बात करें तो भारत में हाल ही में यूनेस्को की 46th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के काउंसिल की मीटिंग आयोजित किया गया, कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 5th मेंबर बनाया गया है, शामिल कर लिया गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में बांग्लादेश में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया गया है जो रंगपुर में खोला जाएगा। इसके अलावा वहाँ के नागरिकों को भारत में मेडिकल सुविधा लेने के लिए ई मेडिकल वीज़ा लॉन्च किया है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जापान। जुलाई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय के मिंगहाओ ने मानव त्वचा के ऊतकों से ढका एक रोबोट चेहरा प्रदर्शित किया है। सोजी टिकचाओ के नेतृत्व में किए गए इस शोध का उद्देश्य भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम जीवित ऊतकों को शामिल करके रोबोटिक यथार्थवाद को बढ़ाना है। टोक्यो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मानव त्वचा कोशिकाओं को चेहरे के आकार में विकसित किया तथा इसमें लिंगामेंट जैसे उपकरणों का उपयोग करके किया गया जिससे ये मुस्कान में बदल दिया है। इसके अलावा जापान ने हाल ही में वर्ल्ड का
वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने जालसाजी को रोकने के लिए 3D होलोग्राम मुद्रा नोट जारी किया है। चीन की बात करें तो चीन ने हाल ही में दुनिया के पहली फाइबर हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च किया गया है। फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इन्होंने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला कंट्री बन गया है चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया ने हाल ही में एक मांस युक्त चावल विकसित किया है जिसको मीटी राइस को डेवलप किया है वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा, रिसर्चर के द्वारा, जिसमें प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम ये सभी सम्मिलित हैं। भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में 100% वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल एक पेन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है द नोट पेन। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक के माध्यम से अपने प्राकृतिक संसाधनों जिनमें 4 हैं वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। GEP सूचकांक 2020 से 2022 तक के आंकड़ों को दर्शाता है। इन संसाधनों में मूल्य में 0.9% की वृद्धि को दर्शाता है। GEP का उद्देश्य GDP के समान माप उपलब्ध करना है, लेकिन पर्यावरणीय संसाधनों पर ध्यान केंद्रित भी करना है। इसके अलावा उत्तराखंड में भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है नक्षत्र सभा। इस शुभारंभ किया गया वहाँ के उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा। इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड में एक पर्व मनाया गया, हरेला उत्सव फेस्टिवल मनाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। झारखंड की बात करें तो झारखंड में हाल ही में एक भारत के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। भारत के पहला पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है कहाँ से? झारखंड के जामताड़ा से। और इसके अलावा एक योजना लागू किया गया है दिव्यांग छात्रों के लिए, एक विशेष डिजेबल्ड लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा यहाँ बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना किया जाएगा। कहाँ? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी। बिहार की बात करें तो बिहार में भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा जो
पटना में खोला जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक निर्माण श्रमिकों के अस्थायी आवास के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है? तो श्रमिक बसेरा योजना कौन से राज्य सरकार ने किया है? आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से अस्थिर मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए एक श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य किफ़ायती आवासीय अस्थायी आवास उपलब्ध कराकर गुजरात में निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के लिए जीवन स्तर में सुधार करना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हाल ही में एक योजना शुरू किया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में स्कूल के नज़दीक में उच्च कैफीन युक्त पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हाल ही में एक नया योजना लागू किया गया जिसका नाम है राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा एन चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने हाल ही में एक योजना लागू किया जिसका नाम है NTR भरोसा पेंशन स्कीम। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को हाल ही में मानवता के लिए गुलबेकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में इजरायली संसद जिसका नाम है नेसिट द्वारा किस संगठन को आतंकवादी समूह करार दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA, द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। इजरायली संसद ने एक विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दी है जो फलस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित करता है। विधेयक में UNRWA के साथ संबंध तोड़ने का प्रस्ताव है जो लाखों फलस्तीनियों की सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। इजरायली सरकार ने UNRWA पर हमास के साथ सहयोग करने का भी आरोप लगाया है और इसे भंग करने की मांग की गई है। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। जिसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। यूनिसेफ हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था करीना कपूर को। इसका ही मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में फाओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा स्थान हासिल किया है? आपका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। खाद्य फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र
जो हासिल किया है, जिससे इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र में लाभ वाले में से 10 शीर्ष देशों में तीसरा स्थान इसे प्राप्त हुआ है। चीन जो 19,37,000 हेक्टेयर के अधिकतम वन क्षेत्र लाभ के साथ दुनिया में सबसे आगे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो 4,46,000 हेक्टेयर के साथ दूसरे, और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसमें भारत का रैंक जो तीसरा था, जिसमें भारत में कुल स्टार्टअप जो थे 67 यूनिकॉर्न के साथ ये तीसरे स्थान पर थे, और पहले स्थान पर थे यूएसए जो लगभग 703 यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर थे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था ये। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। सो चलते चलते देख लेते हैं पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू किया? आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में समाचारों में रहे निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा वाणिज्य मंत्रालय। इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। हाल ही में खबरों में रहा रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी रेमसेस किस अंतरिक्ष एजेंसी का गृह रक्षा मिशन है? आपका आंसर हो जाएगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी। हाल ही में किन पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को अमेरिका के न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आपका आंसर हो जाएगा विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। हाल ही में रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहले भारतीय महिला रेसर कौन बनी? आपका आंसर हो जाएगा कुश मैनी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हाइड्रोजन ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा किन दो टेनिस सितारों ने जीते हैं? आपका आंसर हो जाएगा यूकी भावरी और अल्बानो ओलिवेटी। हाल ही में फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित चराई देव मैदान किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा असम। अभी टोटल भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा 42। तो 42 स्थान है। जो लास्ट 42वां बना था होयसल कॉम्प्लेक्स था जो कर्नाटक में स्थित है। आखिरी है, हम भारत का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा PGI MER चंडीगढ़। चलते अपने आज के क्विज पे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जितने भी आ रहे हैं इनके आंसर उतने ही कर सकते हैं। आई होप आपको आगे चलकर यदि आप हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। आपको यदि आज का सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।